प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 10 जुलाई 2021 का बाइबल वचन एवं चिंतन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 29 से 32 और अध्याय 50 पद संख्याएं 15 से 26 तक से लिया गया है। वचन कहता है, याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कानान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लेया को दफनाया। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उसे दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसे कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेम पूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 वर्ष की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपने गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश में से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने अपने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत 110 वर्ष की उम्र में हो गया। उसका शव मसालों से संलिप्त कर मिस्र में ही एक शव मंजूषा में रख दिया गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 24 से 33 तक से लिया गया है। वचन कहता है,
न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या 1 पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरे गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा। जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में याकूब और यूसुफ के अंतिम दिनों का वर्णन किया गया है। जी हाँ, याकूब यूसुफ को याद दिलाता है कि वह उन लोगों के साथ है जिन्हें ईश्वर ने स्वयं भूमि दी है, अतः वह भी अपने पूर्वजों के साथ उसी भूमि में दफनाया जाना चाहता है। अर्थात एक प्रजा एक भूमि, यही उसकी अंतिम इच्छा है। याकूब का दफन उसका प्रतिज्ञात देश में अंतिम बार लौटना है। इस अंतिम यात्रा में उसके पुत्र और पौत्र उसके शव को ले जाएंगे। यह अनंत ईश्वर की प्रजा का दास्ता की भूमि मिस्र से पलायन का प्रतीक है। याकूब के शरीर का लेपन करने में 40 दिन लग जाते हैं। इस्राएली लोग भी प्रतिज्ञात देश की यात्रा में 40 वर्ष बिताएंगे। आगे हम पाठ में देखते हैं कि जब यूसुफ को ज्ञात हुआ कि उसके भाई उनके प्रति उसके प्यार पर विश्वास नहीं करते हैं, तब यूसुफ को बहुत दर्द होता है। वह अपने भाइयों को जो क्षमा प्रदान करता है, वह उसके पिता के ईश्वर के प्रति उसकी ईमानदारी को दर्शाती है। वह अपने पूर्वजों की ईश्वर पर अपना विश्वास पुनः प्रकट करता है कि जो कुछ अच्छा या बुरा हुआ है उसके बावजूद ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा, जिसे उसने शपथ खाकर उनके पूर्वज इब्राहिम से की थी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्षमा और मेल मिलाप का सबसे अच्छा उदाहरण आज के पहले पाठ में हम पाते हैं। याकूब की भव्य कहानी का सुखद अंत तब होता है जब याकूब और उसका परिवार यूसुफ की सेवा द्वारा भूखमरी से बरी हो जाता है। याकूब को मरने से पहले अपने पुत्र यूसुफ, जिसे वह मृत समझता था, देखने का मौका मिलता है। यूसुफ भी अपने परिवार से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन यूसुफ के भाइयों पर यह भय छाया रहता है कि कहीं याकूब की मृत्यु के बाद यूसुफ उनसे बदला ना ले, क्योंकि उन्होंने ईर्ष्या के कारण उन्हें मिस्रियों के हाथ बेच दिया था। वे सोच रहे थे कि शायद यूसुफ उनसे दुर्व्यवहार रखता है और अब उनसे बदला लेना चाहता है, किंतु यूसुफ ईश्वर का एक सच्चा भक्त था।
ईश्वर की सच्चाई उसमें साफ झलकती थी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर का भय पवित्र आत्मा के 7 वरदानों में से एक विशिष्ट वरदान है। किसी भी धार्मिक ईश भक्त को ईश्वर का भय होना अच्छा गुण है, क्योंकि वह हर बुरे विचारों, शब्दों और कामों से दूर डरकर अच्छे विचारों, शब्दों और कामों में लगे रहता है। नबी ईसायास भी ईश्वर भक्त था और ईश्वर को ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखकर भयभीत हो जाता है, क्योंकि वह अशुद्ध होठों वाला मनुष्य है और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के साथ रहता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें हर परिस्थिति में निर्भय रहकर उनसे डरने का आह्वान करते हैं, जो हमारे शरीर आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश करता है। लेकिन जब हम अपने वास्तविक जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि लोगों का ईश्वर के प्रति भय नहीं, स्वर्ग और नरक की कोई चिंता या भय नहीं है। वे सभी बुराई एवं पापों के पीछे दौड़ रहे हैं। उन्हें यह मालूम नहीं कि उनके शरीर और आत्मा का अनंत काल के लिए नरक में सर्वनाश होगा। तो भाइयों बहनों, आइए प्रभु यीशु के आदेशानुसार चलें, ताकि हम शरीर और आत्मा दोनों को सुरक्षित रख सकें। प्यारे मसीह विश्वासियों, वास्तविकता तो यह है कि आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन तो सीमित है और समाप्त हो जाता है, पर आध्यात्मिक जीवन सदा बना रहता है। अतः निर्भीकता से ईसा और उसकी शिक्षा को ग्रहण करें, उसका प्रचार करें, अपनी आत्मा और दूसरों की आत्माओं को भी नरक में विनाश से बचाएं। हम सभी आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते मूल्यवान हैं। अगर ईश्वर हमें स्वीकार करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसे निर्भय होकर सबों के सामने स्वीकार करें। सच्ची ख्रिस्तीयता का हम नमूना बने। बपतिस्मा संस्कार में हम ईसा के हो गए हैं, वही हमें साहस और बल प्रदान करते हैं। अतः हमें जो ज्ञान और धार्मिक शिक्षा ईसा से प्राप्त है, उसे पुकार पुकार कर सुनाना है। लाज, डर, भय, शंका आदि त्याग कर ख्रिस्त यीशु के शिक्षा को लोगों के बीच बांटना है। यही ईसा मसीह का आदेश है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, आज के इस प्रवचन के द्वारा यीशु विश्वासियों तथा शिष्यों को ढाढ़स देते हुए उन्हें उत्साहित करते हैं। ख्रिस्त स्वयं दुख कष्ट सहकर पिता ईश्वर की इच्छा पूरी की। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें पापों से मुक्ति देने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया तथा पिता ईश्वर उन्हें मृतकों में से जिलाया। मनुष्य शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं। मनुष्य हमें संसार से बाहर कर सकता है, किंतु स्वर्ग से नहीं। मनुष्य हमें संसार के जीवन से अलग कर सकता है, किंतु अनंत जीवन से नहीं। मनुष्य हमें संसार के प्रेम से अलग कर सकता है, किंतु ईश्वर के असीम प्यार से नहीं। अतः हमें लोगों की सतावट से डरना नहीं चाहिए। यह हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। हमें अपने विश्वास को दूसरों के बीच बांटनी चाहिए। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी आशीष एवं कृपा के द्वारा
उनके वचनों को हम संसार के कोने कोने तक फैलाने में समर्थ हो सकें। हे स्वर्गीय पिता, तेरी कृपा से हम संसार के माया मोह में कभी ना फंसें, बल्कि तेरी ज्योति का अनुगमन करते हुए स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ते जाएं। ख्रिस्तीय नाम हमारा गौरव हो और सुसमाचार का संदेश हमारा अभिमान। तेरे प्रति हमारा प्रेम प्रतिदिन अधिकाधिक होता रहे और सुसमाचार की शिक्षा हमारे आचरण का आदर्श बने। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों बहनों, आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।